हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड पेपर 2024 सेट 3 है। उसका कोड है 55/3/3 का क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर अ सोलिनॉइड ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A विद फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स। इंपॉर्टेंट है, विद फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स। The self inductance of the solenoid will increase. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड, तो इसका फॉर्मूला याद होगा आपको कि सेल्फ, अगर एक हमारे पास एक कोई सोलिनॉइड है, ये इस तरह की होती है कि ये सोलिनॉइड है, इसमें ये तो लेंथ कहलाती है बेटा इसकी, और ये एक लूप का एरिया होता है ए, और एक होता है स्मॉल एन जो कैपिटल एन बाई एल होता है। यहाँ पे हमें कैपिटल एन दे रखा है जो कि फिक्स है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। और इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलिनॉइड है ना, एल इज इक्वल टू होता है म्यू 0 एन स्क्वायर ए अपॉन स्मॉल एल, ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, इस फॉर्मूले को कई तरीके से लिखा जाता है, लेकिन इस समय इसी की नीड है हमें, क्योंकि एन फिक्स दे रखा है और ए और एल के साथ पूछ रहा है। एन फिक्स भी है बेटा यहाँ पे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू 0 एन स्क्वायर ए, एल है, एक एल का यहाँ मल्टीप्लाई, एक एल का यहाँ मल्टीप्लाई, तो एल बराबर म्यू 0। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इस वाले को, ये एन बटे एल हो गया, उसका होल स्क्वायर हो गया, तो स्मॉल एन का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू ए इंटू एल, वॉल्यूम लिख सकते हैं, वी इज अ वॉल्यूम। ऐसे भी कुछ बच्चे याद करते हैं इसको, लेकिन हमें इसकी नीड नहीं है। इसकी नीड है क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल एन, ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे कैसे कर रखे हैं, उसने फिक्स कर रखे हैं, कांस्टेंट कर रखे हैं, है ना। और सेल्फ इंडक्टेंस एल को इंक्रीज करना चाहता है कि एल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो देखो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया क्रॉस सेक्शन, और एल प्रोपोर्शनल टू 1/लेंथ हो गया। अब एल इंक्रीज करना चाहते हैं, ये इंक्रीज करना चाहते हैं, ये इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ए तो इंक्रीज करना पड़ेगा और एल डिक्रीज करना पड़ेगा। तो एल को डिक्रीज कर दें और ए को इंक्रीज कर दें, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ा सकते हैं। ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये आपने ड्राइव भी किया होगा, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे टिक करें तो बी चॉइस इज करेक्ट, एल डिक्रीज्ड और ए इंक्रीज्ड, ये होता है। थोड़ा सा और आइडिया अगर दे दूं इसमें, तो देखो एक आपका टोटल फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू एल इंटू करंट, ये फॉर्मूला होता है बेटा। अब टोटल फ्लक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर इसके एक टर्न से फ्लक्स फाई है, एक टर्न से फ्लक्स अगर फाई है, फ्लक्स पासिंग थ्रू वन टर्न ऑफ द सोलिनॉइड, एंड टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू एन टर्न से कितना फ्लक्स होगा, तो एन फाई। इसीलिए यहां पे आप ले सकते हो इसमें एन फाई इज इक्वल टू एल आई। अब अगर आपको फ्लक्स निकालना है एक टर्न से, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो इसमें करंट फ्लो कराओगे ऐसे, तो एरिया की डायरेक्शन भी ऐसी आएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ इस तरह से ही आता है, ठीक है। तो बी और एरिया के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। ये फ्लक्स की वैल्यू लिखी एक टन से, इज इक्वल टू एल आई, कॉस 0 की वैल्यू तो 1 हो गई, और सोलिनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सेंटर पर, लॉन्ग सोलिनॉइड की वजह से होता है म्यू 0 स्मॉल एन आई, स्मॉल एन ये होता है बेटा, तो एन बी की जगह पे लिख सकते हो आप म्यू 0 एन आई, और एरिया रहने दो बराबर एल आई, आई से आई कट जाता है, तो एल इज इक्वल टू, ये कैपिटल एन है आपका, ये म्यू 0 है, स्मॉल एन की जगह पे लिख सकते हो एन बाई एल, और ये ए, और लिख सकते हो इसको म्यू 0 एन स्क्वायर ए ओवर एल। दिस इज अ सेल्फ इंडक्टेंस। ये देखो ऐसे आ जाता है। ये पढ़ते रहिए और खुश रहिए बेटा।